हम कुछ फॉर्मूलाज हैं और शीट्स हैं जो मैं आज आपको थोड़ा सा वर्किंग का टाइम दे देता हूं, बस ये आप लोगों ने कर लेनी है, इस वजह से दे रहा हूं। ये 3-4 शीट्स हैं, वो देख लेना आप लोग। इसको करने के लिए आपके पास ये 2-3 दिन होंगे, जो संडे तक ये आप लोग कर लेंगे। संडे तक आपके असाइनमेंट्स क्लोज हो गए, इसके बाद आपके पास असाइनमेंट नहीं होंगे। जो काम होगा वो सीधा लाइव हम यही प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको दूंगा, आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर डेटा के ऊपर उसको अप्लाई करना है। तो अब असाइनमेंट्स का खाता समझ लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ये आपके पास लास्ट असाइनमेंट होगा समझ लो शीट्स के हवाले से। इसके अलावा फिर आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा अलग से करने के लिए कि भाई आपने ये असाइनमेंट करना है। जितना है एडवांस के पार्ट के अंदर भी जो काम है वो सीधा डेटा पे आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। एक हमने ये इनवॉइस शीट पढ़ ली थी, ठीक है। इन्वेंट्री शीट बाकी है, मार्कशीट पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। 2 शीटें ये वाली बाकी हैं, एक और ये 2, ये 2 शीट्स हैं और कुछ फार्मूलाज हैं। यहाँ आता हूँ, फार्मूलाज की मैंने लिस्ट लिखी हुई है अपने पास, क्या क्या फार्मूलाज फिलहाल कराने, 1 बाय 1 देख लेते हैं। अच्छा भाई, पहला फार्मूला आपके पास आता है, हमारे पास जो फार्मूला है वो एक्सेल के अंदर आपने एक चीज देखी है, विल्फर्स एप्पल, ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है। अब इसमें ये प्रॉब्लम है हमारे पास कि अगर मैं 1 मिनट यहां लिख देता हूं, फॉर्मूला फॉर्मूलाज होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आएगा इसका रिजल्ट क्या आना है। पहला फॉर्मूला है हमारे पास अपर, ठीक है, ठीक। ये करेगा क्या, कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट को टू कैपिटल, ठीक हो गया। अगला है हमारे पास लोअर, इसके अंदर भी यहां पे टेक्स्ट डलेगा, क्या है भाई, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट इनटू स्मॉल, हाय हाय, ये इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, स्मॉल अल्फाबेट्स में। फिर हमारे पास है नाउ, ये हमें देगा करंट डेट एंड टाइम, ठीक है, करंट डेट एंड टाइम। फिर हमारे पास है टाइम का फॉर्मूला, ये टाइम का फॉर्मूला क्या चीजें लेता है, ये लेता है आवर्स, और उसको आप बता दो मिनट, और इसको आप बता दो सेकंड्स। ये आपको दे देगा क्या, टू राइट टाइम, टू राइट टाइम। अगला हमारे पास फॉर्मूला है काउंट का, ये क्या करेगा, नंबर इन रेंज, नंबर इन रेंज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है काउंट ए का, फील्ड सेल इन द रेंज, फील्ड सेल इन रेंज, ठीक है। ये क्या करेगा, काउंट करेगा फिल वाले, जितने भी हमारे पास फिल हुए हुए सेल हैं उनको। इसके बाद आता है काउंट ब्लैंक, ये क्या करेगा बताओ, हाँ, एम्प्टी सेल। इसके बाद एक हमारे पास फॉर्मूला है कॉन्केटिनेट का, कुछ फॉर्मूला आज करवाऊंगा। ये क्या करेगा, वो मर्ज टेक्स्ट, टेक्स्ट को मर्ज करेगा, ठीक है, मिला देगा। और फिर हमारे पास अगला है काउंट इफ कंडीशन ट्रू सो काउंट,
अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, इसको काउंट कर देगा। अगले पर आता हूं मैं, सम इफ ये करेगा, कंडीशन ट्रू होती है तो सम करके दे देगा। और लास्ट चीज पर आते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास है ट्रांसपोज, कन्वर्ट रॉस टू कॉलम एंड कॉलम टू रॉस। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? ये तो अभी हमने बताया है। अब इन फॉर्मूलाज को हम वन बाय वन क्या करते हैं, यूज करके चेक कर लेते हैं। यहां आता हूं मैं, पहला हम लोग देख लेते हैं अपर केस में। ठीक है, अपर केस के लिए क्या है, मैं लिख देता हूं, दिस इज एन आईपैड। मैं आता हूं यहां पे और इक्वल्स टू लिखता हूं, मैं लिख देता हूं अपर, और इस सेल को सिलेक्ट करता हूं, बंद करता हूं और एंटर कर देता हूं, दिस इज एन आईपैड। क्या कर दिया इसने, क्या किया, कैपिटल बना दिया। जस्ट टेक्स्ट एक्सेप्ट करता है, यही चीज मैंने यहां पर भी लिख के दी है इस कॉमा के अंदर। अब यहां आते हैं, अरे दिस मैं कर देता हूं, दिस इज एन आईपैड। अब यहां आता हूं इक्वल्स टू लोअर, ये क्या करेगा, लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर देगा, सिंपल था। यहां आते हैं, एक फार्मूला है नाउ, NOW। नाउ जैसे ही लिखकर हम कहीं पर भी इंटर मारेंगे, ये क्या करेगा, टाइम और डेट दे देगा। करंट डेट और करंट टाइम आपको ऑन द स्पॉट दे देगा। जब भी आपने किसी जगह पे करंट डेट लिखनी होती है तो हम डेट ढूंढते हैं ना, कंप्यूटर जाके क्या डेट है यार अभी लिखनी है ऊपर किसी भी उस पे, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट वहां जाएंगे, इक्वल्स टू दबाएंगे और नाउ का फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या कर देगा, इसको करंट डेट आपको दे देगा। जो अभी करंट डेट और टाइम दोनों चीजें, करंट डेट भी दे दी और टाइम क्या हो रहा है, 3:47 था जब मैंने किया, अभी क्या हो रहा है, 48 हो रहा है। अगला आते हैं, इक्वल्स टू टाइम नाम का फॉर्मूला, ये तीन चीजें लेता है। क्या लेता है, क्या पूछ रहा है पहले पे, आर बताओ कितने आर थे, मैं बोल देता हूं 15 आर थे, कॉमा फिर क्या बता रहा है, मिनट बताओ, मैं बोल देता हूं 23 मिनट से, सेकंड बताओ, मैं बोलता हूं 4 सेकंड से, इंटर मारता हूं, सॉरी ये कर दिया, ब्रैकेट बंद के एंटर मारा, इसने बता दिया 3:23 मिनट। तो करंट टाइम आपने जब भी इसके अंदर टाइम पास करना हो जो भी, तो आप यहां पर आएंगे और ये टाइम के फॉर्मेट में दे देंगे, वो ऑटो टाइम का फॉर्मेट उठा लेगा। आप देखो 15 दिया, क्या दिया साथ इसने, एक चीज बताओ, 3:23 PM, अगर मैं यहां आ जाऊं ना 3 कर दूं रात के, क्योंकि रात से टाइम स्टार्ट, एंटर करूं तो AM देगा, समझे बात, ये ऑटो एक्सेप्ट करता है। रात के 12 बजे के बाद 1-2 जो रात के 12 बजते हैं वो सुबह 12 बजे से पहले तक AM होता है, और उसके बाद रात 12 बजे तक क्या चल रहा होता है, PM चल रहा होता है। ये हमें एक्यूरेट क्या करेगा, ऑन द स्पॉट टाइम देगा। कहीं आपने टाइम नोट करना होता है, किसी उसमें टाइम देना होता है, आप ये यूज करेंगे। अब रेंज एक बना देता हूं मैं एक रेंज बनाता हूं 23, 30, 50, ये ठीक है, ये मैंने दे दिया। और इसके बाद कर देना एप्पल,
यहाँ कर देता हूँ बस, ठीक है। यहाँ आता हूँ और रिक्वेस्ट टू दबा देता हूँ और कर देता हूँ काउंट और रेंज सेलेक्ट करता हूँ। यूं क्या दिया इसने 3, क्यों? इसने क्या करना था, सिर्फ नंबर काउंट करना था। किसी रेंज के अंदर नंबर कितने यूज हुए इसने जैसे ये बताना था। अब आते हैं, अगला है काउंट ए का फॉर्मूला। ये क्या करेगा, 4 भरे हुए सेल बता देगा। अगर यहाँ कोई खाली कर दूं तो ये भी 3 हो जाएगा, यहाँ खाली कर दूं ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसने क्या करना है, वो सेल बताने जो क्या हुए हुए, फिल हुए हुए। कोई भी बीच में खाली सेल है ये उसको काउंट नहीं करेगा। अच्छा भाई आगे देखते हैं। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, काउंट ब्लैंक पर आता हूं, जीरो। अगर यहां आ जाऊं अब 1, ठीक है भाई। तो काउंट इसने क्या कर दिया, मुझे एक सेल बता दिए कि ब्लैंक सेल कितने हैं, ये चीज इसने यहां पर मुझे डिफाइन कर दी। बेटा बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आते हैं कॉन्कैटिनेट देखते हैं। कॉन्कैटिनेट भी बड़ा सिंपल है, यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज एप्पल। ये दो अलग अलग सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा है, मैं चाहता हूं ये दोनों सेल का टेक्स्ट इस एक सेल में आ जाए। इक्वल्स टू लगाऊंगा और लिखूंगा कॉन्कैटिनेट। अब जितने सेल चाहिए उतना मैं सिलेक्ट करूंगा, ये कॉमा ये, इन दो को ये किया इंटर, मुझे क्या मिल गया, दिस इज एप्पल। बात समझे, एक से ज्यादा भी मैं ये कर सकता हूं, जितना ज्यादा करना चाहूं उतने यहां पर ऐड कर सकता हूं। बात समझ गए, क्लियर है। तो जितने हो 50 सेल हो, जितना में टेक्स्ट लिखा आप सारा टेक्स्ट मिलाकर एक जगह चाहते हो, आप क्या लिख दो, कॉन्कैटिनेट। मींस अब ये कॉन्कैटिनेट कहां यूज हो सकता है, कोई बच्चा मुझे एग्जांपल में बताए कहां यूज हो सकता है। नेम, फादर नेम, फुल नेम। यहां किसी ने नाम बता दिया अपना, फुल नेम बता दिया। अब हमने बोला था यार दोनों को मिला के लिखना है, यहां पर आप लिखोगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, फुल नेम आ जाएगा। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम लिखा लास्ट नेम लिखा, एंड में फुल नेम में क्या होगा, दोनों मर्ज होकर आएंगे। वो मर्ज किसके थ्रू होंगे, कॉन्कैटिनेट के फॉर्मूले के थ्रू होंगे। आगे चलते हैं, काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है भाई, यहां पर आ जाओ, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, यहां आता हूं, इज इक्वल्स टू काउंट इफ रेंज, रेंज ये रही, कॉमा किस वर्ड को गिनना है, एप्पल को, ये वाला किया, कितने बार यूज हुआ एप्पल, कोई नाम कितनी दफा आया है उसको यूज करने के लिए। समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। अब मैं यहां पर आ जाऊं, इसकी जगह कोई और चीज देना चाहूं, अरे ऑरेंज बताओ कितनी दफा है, 2 दफा है, ग्रेप्स 1 दफा, ठीक है भाई। तो कोई एक नाम कितनी दफा आया आप रिपीट करना चाहते हो, इसमें देखना चाहते हो, आपको पता चल जाएगा किसके थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू। आगे चलते हैं थोड़ा सा, जुकाम ने तंग कर दिया बहुत। सम इफ क्या करेगा, 10 सम इफ 3 चीजें लेगा। पहले रेंज बताओ, रेंज आपने यहां से यहां तक पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। कॉमा क्राइटेरिया बताओ, किसको मालूम करना है, मैं बोलता एप्पल का टोटल बताओ, ये किया। बोल रहा रेंज
सम रेंज, कौन सी सम वाली रेंज है, ये रही, ब्रैकेट बंद और इंटर। एप्पल कितने टोटल सेल हुए हैं, 650। अगर मैं यहाँ पर भी आऊँ एप्पल लिख दूँ ना तो ये भी कर गए। ये फॉर्मूला थोड़े एक फॉर्मूले से थोड़ा मिलता जुलता है, किससे, डी सम से, लेकिन डी सम थोड़ा सा डिफरेंस था। डी सम में यहाँ पर आप किसी सेल के अंदर वैल्यू लिखते थे, यहाँ पर क्या हो जाती थी, आ जाती थी। डी सम बड़े कामों के लिए यूज होता है, छोटे मोटे काम में आपको सिंगल कोई वैल्यू मालूम करनी है किसी एक चीज की, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिंपल मालूम कर सकते हो कि ये चीज कितनी दफा यूज हुई है, सिंपल यहाँ पे आके। दोबारा से फॉर्मूला रिपीट करता हूं, जब फॉर्मूला लिखने लगते हैं तो ये तीन चीजें पूछता है, सम, सम और इफ। ये रहा, पहले रेंज बताओ, रेंज क्या है, यहां से यहां तक ये पूरी रेंज ही है। फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मतलब किस चीज को मालूम करना है, मैंने कहा ऑरेंज मालूम करो, ठीक है। आप पूछ रहे किस चीज को जमा करके बताओ, यहां अगर तीसरा भी सेल है आप वो भी किसी भी सेल को जमा कर दो। मैंने कहा ये सेल जमा करके बताओ, इस सेल में जहां जहां ऑरेंज की वैल्यू है वो सम करो। इसने बता दिया ऑरेंज की वैल्यू ये 3050 ये रहा और 15 ये रहा, 3065। बात समझ आ गई, क्लियर है, आगे चले। थोड़ी तबीयत डाउन है, नहीं भी कोई समझ आया, कोई प्रॉब्लम है, वीडियो देख लेना, बाकी नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में ये कुछ ज़्यादा फार्मूलाज कराऊंगा, उसमें और चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और आगे जाके ये हमारे यूज़ में आएंगे, जहाँ जहाँ यूज़ होंगे वहाँ ईजिली समझ आ जाएगा। अभी तो बस मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको, ये देख लो। अबे यार एक डेटा बनाना है, नेम, मार्क्स, अली 20, फैजान और अरसलान और असद 30। अबे ये तो ऐसे बना दिया, शिट। अब ये क्या बन गया, यूं बना दिया, ऐसे होना चाहिए था, नाम और फिर मार्क्स होते हैं ऐसा। अब इसको चेंज करना है, क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, क्या करना है, ट्रांसपोज। अब ये क्या करेगा, ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाते हैं। नीचे आता हूं, यहाँ पे, यहाँ रिक्वेस्ट करता हूं, ट्रांसपोज एरे सिलेक्ट कर लो भाई, कौन सा एरे आपको क्या है, ये है, आई थिंक ऐसे ही होता है, इंटर नहीं यार ये थोड़ा सा डिफरेंस करेगा मुझे तंग। रिक्वेस्ट टू ट्रांसपोज एक मिनट, इसके लिए एक कंडीशन होती है, याद नहीं आ रही मुझे क्या था, ऐसे कुछ लिखना पड़ता है, रिक्वेस्ट टू ट्रांसपोज, हाँ। और यहाँ से ये यूं सेलेक्ट किया और ये बंद किया। अबे यार कहाँ तक सेलेक्ट कर दिया, दिमाग नहीं काम कर रहा, सर में दर्द हो रहा है। मेरी ना है भाई पिक्चर, ट्रांसपोज और यहाँ आने के बाद ये सिलेक्ट किया, ये पूरा एरे और ब्रैकेट बंद और इंटर। क्या चक्कर है यार ये, ट्रांसपोज ये रहा यार, सेलेक्ट द क्या बोल रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर था यार।
हाँ, एक दो तीन चार, 2 3 4 5, 5 तक जाना है ना। 1 2 3 4 5 ट्रांसपोज, और ये एरे सेलेक्ट किया मैंने, ब्रैकेट बंद किया, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। क्या वो ऑटो नंबर आपको बता देगा, एक से उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, मसला थोड़ी है। ये देखो ज्यादा पे मैंने क्या क्या नहीं लगा, मैंने अभी भी एक सेल ज्यादा चूज किया है, वो NA आ जाएगा। खाली के लिए बोल देगा NA नॉट असाइन, मतलब कि वैल्यू असाइन नहीं की गई है, बस ये बता देगा आपको कि भाई इसमें वैल्यू असाइन नहीं है। मैं दोबारा से बता देता हूं कैसे। आपने करना है, एक रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज आप बेशक यहाँ नीचे तक सिलेक्ट कर दो, कोई मसला नहीं। इक्वल टू ट्रांसपोज लिखो, ये करने के बाद अब वो जगह सिलेक्ट करो जहां पे चाहिए, लेकिन इतना याद रखना कॉलम 2 है तो 2, वहां पर कितनी रॉ चल रही है उतने आपने कॉलम सिलेक्ट करने। रॉ 2 है तो 2 कॉलम बना लो, 2 रॉ है ना, वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेटा यूं हो जाएगा तो कॉलम बन जाएंगे 2, ये 2 है तो 2 सिलेक्ट कर दिया आपने। रेंज अब आपको नहीं पता, आप एंड में अब यहां से इसको सिलेक्ट करो, ये यहां तक हो गया सिलेक्ट। अब ब्रैकेट बंद करोगे आप, इंटर नहीं मारना, कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारना है आपने। अब देखो देर लगाएगा, वो क्या होगा, बाकियों को क्या करेगा, नॉट असाइन ये कर देगा, तो ये अजीब लगता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई अभी वैल्यू असाइन नहीं की गई है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये बोल रहा है यहीं तक वैल्यू है, तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर वैल्यू देते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप सिंपल ये कर लो कि गिन के कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है, बात समझ आ गई। तो इसलिए वहां पे भी लिखा हुआ है कि भाई चूज द ब्लैंक सेल, जितने सेल आपने क्या करने हैं कन्वर्ट करने, उतने सेल वहां पर आप क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं आपके पास, जिनकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको मैं 2 शीटें दे दूंगा, आपके पास 2 दिन का टाइम है, मतलब कि मंडे से पहले संडे तक ये वाइंड अप कर दो। असाइनमेंट्स आपके यहाँ पर खत्म। असाइनमेंट्स के बेटा मार्क्स वो कैलकुलेट कर रहा है, काफी सारों के उसने असाइनमेंट चेक किए, जिन्होंने जो भंड किए थे उनके वो भंड पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने खाली फाइलें भेजी थी वो भी पकड़े जा रहे हैं। तो हसनैन जो है वो सारे चेक कर रहे हैं और मार्क्स कैलकुलेट करके देता जा रहा है। ऐसे हैं जिन्होंने आधे से ज्यादा जमा कराए और उनके आधे के भी नंबर नहीं है, क्योंकि वो जो खाली जमा कराते रहे ना उनको खाली के नंबर मिल रहे, और ऐसे भी हैं जिन्होंने सारे किए उनको पूरे नंबर्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है भाई। अब आपके असाइनमेंट चेक हो रहे हैं, ये संडे तक ये लोग चेक करेंगे, मेरा ख्याल है मंडे तक इस तरीके से। तो आप लोग ये वाला असाइनमेंट जो है संडे तक फाइनल जमा करा दो, इसके बाद असाइनमेंट कोई जमा कराया नहीं कराया कोई फायदा नहीं, वहां नंबर फाइनल हो जाएंगे, फिर हम दोबारा चेक करने वाले नहीं है, ठीक है भाई। संडे तक ये एक्सेल के असाइनमेंट आपके जितने हैं आपने क्या करने हैं, फाइनल करने हैं भाई। ये 2 शीटें वो बता दूं, एक शीट है ये आपके पास इन्वेंट्री लेजर। इन्वेंट्री लेजर का मतलब होता है भाई कि इन्वेंट्री का हिसाब किताब, आपके माल जो पड़ा हुआ है वो कितने का खरीदा, क्या हिसाब किताब है, यही आपके पास दे दिए। सबसे पहले आइटम की आईडी नंबर कुछ भी हो सकता है। आईडी किस लिए देते हैं, आइटम की पहचान के लिए देते हैं कि इस आईडी 1001 क्या आइटम है, वो आपको पता चल जाएगा बाद में, ये मॉनिटर है, ठीक है। 1009 क्या है, डीवीडी रूम है, तो ये आइटम आईडी। दूसरे नंबर पे आइटम्स का नेम रखना है, जो आइटम यहाँ पर आपके पास है। तीसरे नंबर पे उसका ब्रांड नेम रख दोगे कि पता चले डेल के हम लोग कितने आइटम्स लेते हैं और वो दूसरे के कितने लेते हैं। यहाँ पे अब हम डेल और उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये चीज क्वांटिटी कितना खरीदा, यूनिट पर प्राइस, यूपीसी क्या है, यूनिट पर कॉस्ट, सॉरी पर प्राइस नहीं, यूनिट पर कॉस्ट। एक चीज की कितनी प्राइस है ये दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट पर कॉस्ट। आपने देख लिया 3100 का एक है, ठीक है। टोटल पर कॉस्ट मतलब ये कि यूनिट पर कॉस्ट ये रही और टोटल पर कॉस्ट कितनी है ये रही, कोई डिफरेंस है इन दोनों में, है ना। ये 3100 है, ये 31,000 है। एक पीस 3100 का है, 10 पीस 31,000 रुपए के। 4,500 का एक पीस है, 5 पीस कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर दिया। आगे आता है इस पे जीएसटी लगा 5%। अब ये कैसे होगा, बड़ा सिंपल है, आप 5% जीएसटी इसमें ऐड करोगे। इस अमाउंट का 3100 का 5% निकालोगे, जो बन रहा है वो यहाँ ऐड कर दोगे, ठीक है। 5% आपने क्या करना है, जीएसटी देना है।
जीएसटी अमाउंट, जीएसटी की अमाउंट ये बन रही है, पहले 5% लिखा हुआ है। ये अमाउंट कैसे निकाली वो आपने फॉर्मूलाज के थ्रू निकाल लेनी है कि भाई 5% से इस चीज को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, वरना आप 5% भी लिख सकते हो 0.5 पे भी। आपने ये निकाल लिया 1500। अब ग्रॉस अमाउंट में क्या होगा, 3100 ये प्लस 1550 रुपए इसमें ये वाले ऐड हो जाएंगे, जो कि क्या है हमारे पास, ये उसकी ग्रॉस अमाउंट के लिए जीएसटी है। फिर डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, जब हमने माल खरीदा तो डिस्काउंट, ये डिस्काउंट लेस हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगी आपके पास। तो एक एक पीस की अमाउंट ये रही, टोटल की ये रही। तो ये एक आपने शीट क्या करनी है, बनानी है। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट दूंगा, यहाँ लिखा हुआ है कैसे कैसे इन दो को प्लस करके, इन दो को मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके, ये इसके अंदर लिखा हुआ होगा। क्या हुआ, डिस्काउंट अमाउंट के लिए भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। नेट अमाउंट क्या होगी, इस वाली अमाउंट से इसको माइनस कर दो, जो बचा वो लिख दोगे। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। अगली शीट आता हूं, सैलरी शीट। अब ये थोड़ी सी टफ शीट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप इसको कवर अप करें। पहले नंबर पे नाम, सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पे एम्प्लॉय का नाम, तीसरे नंबर पे उसका रैंक, रैंक के हिसाब से मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है जो है, उसके हिसाब से उसकी बेसिक सैलरी। सही है, ठीक है, वन टाइम बताऊंगा, तबीयत डाउन है, रिपीट नहीं होगा, इसलिए तवज्जो से सुन लो। बेसिक सैलरी, अब बेसिक सैलरी ये रही। टोटल डेज कितने, 26, और एब्सेंट डेज कितने, 3। अब 10% अलाउंस भी उसको मिलेगा। 10% अलाउंस किस चीज का, 10% किसका निकलेगा, जो उसकी बेसिक सैलरी है। ठीक है, 30,000 बेसिक सैलरी है तो उसको मेडिकल अलाउंस कितना मिलेगा, 3,000 रुपए, तो 33,000 रुपए ये बन गए। उसको कन्वेंस का अलाउंस भी मिलेगा, कितना, 10%, कितना बन गया, 3,000 नहीं 10% ही दिए ना, 3,000 रुपए ये भी ऐड हो गया। फिर रिफ्रेशमेंट अलाउंस मतलब चाय वगैरह ये सब का अलाउंस मिलेगा, कितना, 5% सारे का। और फिर टोटल अलाउंसेस कितने, इन सारे अलाउंसेस को प्लस करो, 7,500, तो 30,000 की बेसिक सैलरी है, अलाउंसेस मिला के 37,500 बन जाती है। ग्रॉस अमाउंट कितनी है, 37,500। अब प्रेजेंट डे कितने, 23 दिन आया है। अब हमने बाकी दिन की सैलरी माइनस करनी होगी कुछ, वो कैसे माइनस करेंगे, सैलरी पर डे कैसे निकालेंगे, सैलरी पर डे ऐसे निकालेंगे कि 3,000, उसकी टोटल सैलरी कितनी है, 37,500 टोटल सैलरी। उस 37,500 को 26 से आप डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा पर डे की सैलरी कितनी पड़ रही है उसकी, एक दिन कितने का। अब कितने दिन आया है, वो 23 दिन आया है, 3 दिन उसने छुट्टी की है, तो ये जो अमाउंट है 1400, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर दो जो दिन ये नहीं आया उसके साथ। कितने दिन नहीं आया भाई, 3 दिन नहीं आया, तो F के साथ, F5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, उतने पैसे माइनस करने। माइनस क्या होगा, डिडक्शन करनी है। अब डिडक्शन हाउस रेंट लिखा हुआ है, इसका हाउस का रेंट दिया हुआ है 5,000 रुपए, ये आपने माइनस कर देने। टोटल ये डिडक्शन इंश्योरेंस उसने कराई है 2,000 रुपए, ये फिक्स है, ये आपने करा दिए। अब आते हैं टोटल डिडक्शन कितनी है। टोटल डिडक्शन जो छुट्टियां की वो कटेगा, हाउस का रेंट कटेगा और इंश्योरेंस कटेगी। इंश्योरेंस और हाउस का रेंट जो है वो फिक्स है, बस डिडक्शन पर डे कटेगी, मतलब जितने दिन छुट्टी करेगा। 37,500 इसकी टोटल सैलरी है, 26 दिन पे डिवाइड करो, जो सैलरी बनती है जितने दिन छुट्टी करेगा उतने दिन से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। हाउस रेंट बेटा घर जो आपको दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, उस पर अलाउंस भी दिया जाता है, या अगर आपको कंपनी ने घर दिया हुआ तो हर महीने आपके पैसे थोड़ी सी अमाउंट काट रही होती है, घर का किराया। इंश्योरेंस किसी चीज की इंश्योरेंस दी, आपको बाइक दे दी, गाड़ी दे दी, उसकी कंपनी इंश्योरेंस कराती है, कंपनी विदाउट इंश्योरेंस कुछ भी आपको नहीं देती है, तो उसका इंश्योरेंस कटती रहती है हर महीने, 2,000 रुपए आपको वो काट रहे हैं। टोटल डिडक्शन 11,000, तो इस टोटल अमाउंट से जो इसको मिलनी है उससे ये टोटल डिडक्शन माइनस कर दोगे, ये वाली चीज, तो ये जो आप 11,337 रुपए माइनस करोगे, 26,173 रुपए बचेंगे आपके पास, वो आपकी नेट सैलरी। अब सबके लिए यही चीज क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो आप लोगों ने एक ये वाली चीज बनानी है, थोड़े से इन सब के ऊपर फॉर्मूलाज लिखे हुए, मैं इन सब की स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दूंगा, आपने ये असाइनमेंट उस तारीख तक जमा करवाने। ठीक है भाई, क्लियर है। दो चीजें इसमें, बस 2-4 मेन फॉर्मूला है, अलाउंसेस के फॉर्मूला, टोटल अलाउंस को पता है। डिडक्शन में क्या होगा,
पहले पर डे निकालना है, फिर जितने दिन छुट्टी की उतने दिन के हिसाब से पर डे 1442 रुपए। टोटल कितने डेज बने? 3 दिन, तो 1442 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो M5 है ना, M5 को F5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता चल गया टोटल कितने कटे, 4327 रुपए। फिर हाउस रेंट और ये काटो, टोटल जो बना उसको काट दो। समझ गए बात? ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाली शीट्स वाला काम हम एंड करते हैं। क्या हुआ? हाँ, अगर ये इससे बड़ा हो तो प्रॉफिट हो, अगर ये इससे छोटा हो तो लॉस हो, वरना नो प्रॉफिट नो लॉस, खत्म बात। यहां पर हम इसको स्टॉप करते हैं, मंडे वाले दिन से मिलेंगे। मंडे वाले दिन में अब हमारे पास और कोई काम नहीं है, आपके कोई असाइनमेंट नहीं है, बस यहाँ तक हर असाइनमेंट कंप्लीट करो।